नमस्कार दोस्तों। यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि इस वीडियो में इंडियन ज्योग्राफी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपके लिए लाए हैं, जो कभी ना कभी किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। और विशेष बात, यदि आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो ये आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक कमेंट में है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। बिना देरी के चलो वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले भाग यानी भौतिक भूगोल से। पहला सवाल, भारत का सबसे प्राचीन भूभाग कौन सा है? यह है प्रायद्वीपीय पठार। ये सबसे पुराना और सबसे स्थिर हिस्सा है भारत का। अच्छा, और इसी से जुड़ा अगला सवाल, अरावली पर्वतमाला की उत्पत्ति किस युग में हुई? अरावली की उत्पत्ति प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। ये दुनिया की सबसे पुरानी पर्वतमालाओं में से एक है। वाह। और भारत का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वो है दक्कन का पठार, जो कि प्रायद्वीपीय पठार का एक बड़ा हिस्सा है। सही। अब हिमालय की बात करते हैं। शिवालिक श्रेणी किस प्रकार की चट्टानों से बनी है? शिवालिक श्रेणी अफसादी चट्टानों से बनी है, मतलब ये नदियों द्वारा लाए गए मलबे से बनी है। अच्छा, अब दक्षिण की ओर चलते हैं। पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है? इसकी औसत ऊंचाई लगभग 900 से 1600 मीटर के बीच है। और नीलगिरी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है डोडा बेटा। भारत में सबसे अधिक सक्रिय भूकंपीय क्षेत्र कौन सा है? ये तो हिमालय क्षेत्र ही है, क्योंकि ये पहाड़ अभी भी बन रहे हैं। और कच्छ का रण किस प्रकार का भू आकृतिक क्षेत्र है? वो एक लवणीय दलदली क्षेत्र है, मतलब खारा दलदल। बुंदेलखंड पठार किस राज्य में स्थित है? ये पठार उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों में फैला हुआ है। और इस भाग का आखिरी सवाल, मालवा पठार की प्रमुख नदी कौन सी है? मालवा पठार की मुख्य नदी चंबल है। बहुत बढ़िया। अब हम अपने दूसरे भाग, नदियां एवं जल संसाधन की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल, गंगा नदी का उद्गम स्थल क्या है? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है जब वो प्रवेश करती है? जब ब्रह्मपुत्र अरुणाचल प्रदेश से भारत में आती है तो उसे दिहांग नाम से जाना जाता है। अच्छा, नर्मदा नदी किस प्रकार की घाटी बनाती है? ये थोड़ा अलग है। जी, नर्मदा एक भ्रंश घाटी यानी रिफ्ट वैली बनाती है, इसीलिए ये पश्चिम की ओर बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये गंगा नदी है। और गोदावरी नदी को किस और नाम से जाना जाता है? गोदावरी को दक्षिण की गंगा भी कहा जाता है। सही। कावेरी नदी किस राज्य में सबसे अधिक सिंचाई करती है? कावेरी नदी से सबसे ज्यादा सिंचाई तमिलनाडु में होती है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? ये है गोविंद सागर झील। ताप्ती नदी किस दिशा में बहती है? नर्मदा की तरह ही। हाँ बिल्कुल, ताप्ती नदी भी पश्चिम दिशा में बहती है। हीराकुंड बांध किस नदी पर है? हीराकुंड बांध महानदी पर बना है, ओडिशा में। और भारत की सबसे अधिक जलधारा वाली नदी कौन सी है, मतलब जिसमें पानी सबसे ज्यादा हो? वो है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए अब बात करते हैं जलवायु की। भारत की जलवायु किस प्रकार की है? भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और मानसून की वापसी किस महीने शुरू होती है? मानसून की वापसी सितंबर के महीने से शुरू हो जाती है। लू किस ऋतु में चलती है? ये तो सबको पता होगा। जी, लू ग्रीष्म ऋतु में यानी गर्मियों में चलती है। पश्चिमी विक्षोभ भारत में वर्षा किस मौसम में लाते हैं? पश्चिमी विक्षोभ से शीत ऋतु में, मतलब सर्दियों में वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? यह है मेघालय का मासिनराम। दोस्तों, अगर आपको ये सवाल जवाब का सिलसिला पसंद आ रहा है और ये जानकारी आपके काम की लग रही है तो कृपया 1 सेकंड निकालकर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक लाइक हमें और भी बेहतर कंटेंट बनाने के लिए बहुत हिम्मत देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला सवाल, मॉनसून की उत्पत्ति किस महासागर से होती है? मॉनसून की उत्पत्ति हिंद महासागर से होती है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून की 2 शाखाएं कौन सी हैं? इसकी 2 शाखाएं हैं, एक अरब सागर की शाखा और दूसरी बंगाल की खाड़ी की शाखा। मॉनसून का ब्रेक किसे कहते हैं? जब मॉनसून के दौरान वर्षा में कुछ समय के लिए अस्थायी विराम आ जाता है, उसे मॉनसून का ब्रेक कहते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? सबसे कम वर्षा पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में होती है। और एल नीनो का प्रभाव भारत में किस पर पड़ता है? एल नीनो का सीधा प्रभाव भारत के मॉनसून पर पड़ता है। ये उसे कमजोर कर देता है। अब आते हैं मिट्टी एवं वनस्पति पर। भारत में सर्वाधिक पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है? भारत में सबसे ज्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास की फसल के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। लाल मिट्टी में किस तत्व की कमी होती है? लाल मिट्टी में आमतौर पर नाइट्रोजन की कमी होती है। लैटराइट मिट्टी किस जलवायु में बनती है? लेटराइट मिट्टी उन क्षेत्रों में बनती है जहां बहुत अधिक वर्षा होती है। भारत का सबसे अधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है। मैंग्रोव वन मुख्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मैंग्रोव वन ज्यादातर नदियों के डेल्टा क्षेत्रों में पाए जाते हैं। तो सुंदरवन वन किस नदी के डेल्टा में है? सुंदरवन गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी के डेल्टा में स्थित है। कांटेदार वन कहाँ पाए जाते हैं?
ये शुष्क क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है। और उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पाए जाते हैं? ये वन पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत जैसे अधिक वर्षा वाले इलाकों में मिलते हैं। चलिए अब कृषि की बात करते हैं। भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल चावल है। हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? इसका सबसे ज्यादा प्रभाव गेहूं की फसल पर पड़ा था। रबी फसल कब बोई जाती है? रबी की फसलें शीत ऋतु में बोई जाती हैं। तो फिर खरीफ फसल कब काटी जाती है? खरीफ की फसल अक्टूबर-नवंबर के महीने में काटी जाती है। भारत में कॉफी का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कॉफी का सबसे ज्यादा उत्पादन कर्नाटक में होता है। और चाय का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय के लिए तो असम सबसे प्रसिद्ध है, वही सबसे बड़ा उत्पादक है। गन्ना किस जलवायु में उगाया जाता है? गन्ने के लिए उष्ण और आर्द्र जलवायु चाहिए होती है। भारत में जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? जूट का प्रमुख उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? ये सवाल पहले भी आया था। जी, कपास की खेती काली मिट्टी में होती है। सोने का रेशा किसे कहते हैं? सोने का रेशा जूट को कहा जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट ना जाए। बिल्कुल। अब आगे बढ़ते हैं खनिज एवं उद्योग की तरफ। भारत में कोयले का सर्वाधिक भंडार कहाँ है? कोयले का सबसे ज्यादा भंडार झारखंड में है। लौह अयस्क का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? लौह अयस्क के लिए ओडिशा प्रमुख क्षेत्र है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। भारत का सबसे पुराना लौह इस्पात संयंत्र कौन सा है? ये है टाटा आयरन एंड स्टील यानी टिस्को। भिलाई इस्पात संयंत्र किस राज्य में है? भिलाई इस्पात संयंत्र छत्तीसगढ़ में है। पेट्रोलियम का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? प्रमुख क्षेत्र मुंबई हाई है जो समुद्र में स्थित है। अब्रक का सबसे बड़ा उत्पादक भी झारखंड ही है। भारत में तांबे की खान कहाँ है जो सबसे प्रसिद्ध है? सबसे प्रसिद्ध खान खेतड़ी में है, राजस्थान में। भारत का सबसे बड़ा तेल शोधन संयंत्र कहाँ है? ये गुजरात के जामनगर में स्थित है। और उद्योगों का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर मुंबई को कहा जाता है। बहुत अच्छे। अब परिवहन, जनसंख्या और अन्य विषयों पर चलते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ये मुंबई बंदरगाह है। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? ये है NH44 जो श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। भारत का सबसे व्यस्त रेलवे जंक्शन कौन सा है? सबसे व्यस्त जंक्शन हावड़ा है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। और भारत का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक कहाँ है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व दिल्ली में है। भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? ये सिक्किम है। भारत की पहली जनगणना कब हुई? पहली जनगणना 1872 में हुई थी। भारत का सबसे लंबा समुद्र तट किस राज्य का है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल में? क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा है। तो फिर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? वो राजस्थान है। अब कुछ मानचित्र आधारित और विविध प्रश्न। अंडमान निकोबार किस महासागर में है? ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। और लक्षद्वीप किस सागर में स्थित है? लक्षद्वीप अरब सागर में स्थित है। भारत की मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? सबसे दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे उत्तरी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? अब ये लद्दाख है। भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ये है उड़ीसा की चिल्का झील। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध है। भारत में सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? ये अटल टनल है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? ये गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है जिसे सुंदरवन डेल्टा भी कहते हैं। और भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य? सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य मेघालय है। अब आते हैं कुछ उच्च स्तरीय प्रश्नों पर। दक्कन ट्रैप किस प्रकार की चट्टान है? दक्कन ट्रैप एक आग्नेय चट्टान है जो लावा से बनी है। भारत में रेगूर मिट्टी किस नाम से जानी जाती है? रेगूर मिट्टी को ही काली मिट्टी भी कहते हैं। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना माजुली द्वीप है। भारत में ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अंडमान में बैरन द्वीप पर स्थित है। भारत की सबसे लंबी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? ये दामोदर घाटी परियोजना है। भारत में सर्वाधिक जनजातीय जनसंख्या किस राज्य में है? सबसे ज्यादा जनजातीय जनसंख्या मध्य प्रदेश में है। भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव वन क्षेत्र कौन सा है? ये सुंदरवन है। भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला कौन सी है? ये अरावली पर्वतमाला है। भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? ये झारखंड का झरिया क्षेत्र है। और भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह? ये मुंबई बंदरगाह है। चलिए अब हम अंतिम 10 प्रश्नों पर आ गए हैं जो परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। पहला, भारत में मानसून का सबसे पहले आगमन कहाँ होता है? मॉनसून सबसे पहले केरल में आता है। भारत की सबसे तेज बहने वाली नदी कौन सी है? ये ब्रह्मपुत्र नदी है। भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का लगून कौन सा है? ये चिल्का झील है।
भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ये कुंचिकल जलप्रपात है, कर्नाटक में। भारत में सर्वाधिक चाय बागान किस राज्य में है? सर्वाधिक चाय बागान असम में है। भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ये थार मरुस्थल है। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? ये सवाल फिर से। जी, सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है। भारत का सबसे बड़ा कृषि उत्पादक राज्य कौन सा है? ये उत्तर प्रदेश है। भारत का सबसे बड़ा नदी बेसिन कौन सा है? ये गंगा बेसिन है। और हमारा 100वां और अंतिम प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा पठार दक्कन का पठार है। तो दोस्तों, ये थे हमारे इंडियन ज्योग्राफी के 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और हमने उन सभी 100 क्वेश्चंस को कवर कर दिया है। ऐसे ही वीडियो के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।